यह हमारे भारतवर्ष में महाभारत की वह कथा है जो हमें हमारे जीवन को एक ऐसा ज्ञान सिखाता है जिसे अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त होकर उस चराचर जगत रूपी जगदीश से साक्षात्कार कर लेंगे, उसी के रूप हो जाएंगे, जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो प्रभु स्वरूप में ही समाहित हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुवंश की 3 नारियां जिन्होंने अपना सब कुछ खोया, किसी ने 100 पुत्र, किसी ने 5 पुत्र, तो कोई 1 पुत्र खोकर भी 101 पुत्रों और 5 पौत्रों की पीड़ा को लेकर जीवन जीने को विवश है। युद्ध चाहे जो हो, जैसा हो, परंतु सबसे अधिक पीड़ा तो मां को ही होती है, क्योंकि कोख तो मां की ही उजड़ती है। महाभारत का वो युद्ध क्षेत्र जहां सैनिकों के कटे हुए मस्तक, फटी हुई छातियां, जगह जगह बिखरे हुए शवों के टुकड़े, उन पर मंडराती भिनभिनाती हुई मक्खियां, चित्कार करती हुई अपने पुत्रों के पास रुदन करती हुई माताओं की सिसकियां। अब सब कुछ शांत सा हो गया है। कई दिनों से शवों को हटाने का कार्य हो रहा है, फिर भी तिल भर भी पांव रखने की जगह नहीं है। 100 करोड़ों की चिताएं जलकर राख बन गई हैं, परंतु गंधारी उन चिताओं की ताप को अभी तक महसूस कर रही है। भले ही पांडवों के लिए, संसार के लिए माता गंधारी के सभी पुत्र आतताई थे, खलनायक थे, परंतु महारानी गंधारी के लिए उसके पुत्र मात्र पुत्र थे, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि वो तो एक मां थी। आंखों पे बंधी हुई पट्टी से आज भी लगातार रह रह कर आंसू रिस रहे थे, किंतु कई दिनों बाद आज सिसकियां कुछ बंद हुई हैं। गंधारी के रूंधे हुए गले में कुछ आवाज आई है। लगा कि उन्हें कुछ कहना है श्री कृष्ण से। फिर क्या था, द्वारकाधीश को संदेशा भिजवाया गया, परंतु क्या सचमुच महारानी गंधारी का क्या प्रयोजन था कृष्ण को बुलाने का, वह नहीं जानते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो स्वयं नारायण समस्त संसार को गति देने वाले सबके भीतर ही विराजमान है, किंतु एक मां का आदेश था, उसे तो पालन करना ही था, नहीं तो आने वाला इतिहास कृष्ण को कभी भी क्षमा नहीं करता। श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। महारानी गंधारी के शोक संतप्त महल में, जहां रानी बैठी श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर तक दोनों मौन थे। फिर गंधारी बोली, मधुसूदन, मैं तुमको बुलाने से हिचकिचा रही थी। क्यों माते? एक माता का आदेश एक पुत्र के लिए मानना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। तब हे गिरधर, हे नटनागर, नहीं, आज मैं तुमको देवकी नंदन कहूंगी। हां माते, आप जिस भी नाम से मुझे पुकारेंगी मैं बोलूंगा। न जाने कब एक माता के आंसुओं में अग्नि की आहट और वाणी में ममता की जगह एक एक क्रूर शब्दों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। गंधारी को भी नहीं पता था। गंधारी कहने लगी, श्री कृष्ण, तुम्हें तो पता ही होगा कि महाभारत युद्ध से पहले मैं 100 पुत्रों की माता थी और आज पुत्रहीन हूं। पितामह भीष्म ने मुझे सत्य पुत्रवती भव का आशीर्वाद देकर मेरे जीवन में प्रसन्नता का एक ऐसा बीज बोया था जिससे मेरा जीवन आनंद और उल्लास से भर गया था, किंतु अब 1 और 100 के बीच मात्र 100 ही 100 है केशव। मैं 100 पुत्रों की माता थी द्वारकाधीश, परंतु जब इस धरती से जाऊंगी तब मेरी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं वो अभागन मां हूं जो 1 नहीं 2 नहीं पूरे 100 बार अपनी कोख से जन्म लेने वाले फूलों को चिता की अग्नि में स्वाहा होते हुए देखा है। मैं 100 पुत्रों की माता होते हुए भी निसंतान मरूंगी, और इसका कारण मात्र तुम हो केशव, मात्र तुम चाहते तो महाभारत नहीं होता, तुम चाहते तो मैं आज भी 100 पुत्रों की माता होती, तुम चाहते तो मैं आज इस मृत्यु तुल्य वेदना को कभी भी नहीं सहती। तुम्हारी आंखों के सामने मेरे एक एक पुत्र वीर गति को प्राप्त होते रहे, तुम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सके। मैंने तुम्हें भी पुत्रोत्तम माना था केशव। विधाता साक्षी है कि माता कभी श्राप नहीं देती, और अगर श्राप दे दिया तो उस श्राप को झुठलाने की शक्ति स्वयं महादेव में भी नहीं होती। द्वारका जाना, तब देवकी से पूछना कि कोख उजड़ने की पीड़ा क्या होती है। वो अपने पुत्रों पर रो चुकी है, वो मेरी पीड़ा को समझ जाएगी, और वो ये भी समझ जाए कि आज मैं तुम्हें श्राप क्यों दे रही हूं।
हे वासुदेव श्री कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता। यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। हाँ माता, इस युद्ध को मैं अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक था माते। हे यदुनंदन सुनो, मैं शिव भक्तिनी गंधारी, गंधार नरेश की पुत्री गंधारी, कुरुराज घराने की महारानी गंधारी, आज तुम्हें श्राप देती हूं कि मेरे परिवार की ही भांति तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो जाए। श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर थे, परंतु संसार में भगवान के पास भी एक माता के श्राप को अस्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं था। उन्होंने श्राप को स्वीकार किया और कहा, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं माते तो ऐसा ही होगा। और ऐसा ही हुआ। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो गया। स्वयं श्री कृष्ण ने जो 6 दिन की अवस्था में पुतना जैसी भयंकर राक्षसी को मारा, कालिया नाग जैसे विषधर के फन को जिसने नाथ कर फन पर ही नृत्य किया, जिसने कंस जैसे पापी का ध्वंस कर पाप का अंत किया, वही कृष्ण आज एक साधारण व्याध के बाण लगने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। परंतु क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण एकमात्र महाभारत के लिए उत्तरदायी थे? अब हम महारानी द्रौपदी का वो अपमान जो संसार ने इससे पहले कभी किसी राजघराने में नहीं देखा था, जिस कुरुवंश के लाज को बालों से घसीट कर लाने का दुस्साहस किया था, क्या उनका कुछ दोष नहीं था? क्या उनका भी कुछ भी दोष नहीं था? जिसने भरी सभा में द्रौपदी को दासी कहने का साहस किया था, क्या वह जिह्वा निर्दोष थी? क्या वह महारथी कर्ण निर्दोष था, जिसने द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या कहा अपमानित करने का घोर पाप किया था? क्या वह निर्दोष था, जिसने अपनी जंघा पीट कर एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का इशारा किया था? क्या वह निर्दोष था, जिसने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को भरी सभा के बीच निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था? अगर ये सभी निर्दोष नहीं थे, तब सारा दोष स्वयं भगवान कृष्ण को हम कैसे दे सकते हैं? फिर उस महारथी भीम की प्रतिज्ञा का क्या होता जो उस दिन राजसभा में किया था कि इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो आज कहने जा रहा हूं, न मुझसे पहले ऐसा किसी ने कहा, न मेरे पश्चात ऐसा कोई कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम, महाराज युधिष्ठिर का अनुज, ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में दुर्योधन की जंघा तोड़कर और दुशासन की छाती का लहू न पी लूं, तब तक अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। फिर उस भरी सभा में की गई उस अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या होता जो उन्होंने कर्ण की जीहा को काटकर उसमें गांठ लगाने को कही थी? उस पंचाली के खुले केसों का क्या होता जो उसने दुशासन के छाती के लहू से धोने की प्रतिज्ञा कर रखी थी? अगर कोई दोषी था तो वह पांडव थे, वह कौरव थे, वह धृतराष्ट्र थे। युधिष्ठिर से पहले किसी राजा ने अपनी रखेल को भी दांव पर नहीं लगाया था। द्रौपदी तो उनकी ब्याहता स्त्री थी। महाभारत युद्ध में द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को खोया था, रानी कुंती ने 1, परंतु कौरवों के 100 पुत्र भी कुंती के लिए पुत्र ही थे, और द्रौपदी के 5 पुत्र अर्थात कुंती के 5 पौत्र। महाभारत में सबने कुछ न कुछ खोया, परंतु संसार ने बहुत कुछ पाया। हमें भी समझना होगा कि अति महत्वाकांक्षा, पुत्र मोह, अपनों का अपमान हमें कहीं न कहीं सर्वनाश की ओर ही ले जाता है। कहीं हम अपने आसपास या अपने घर में ही महाभारत जैसी विभीषिका को तो नहीं जन्म दे रहे हैं? आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न घर, परिवार, समाज और देश के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आप सभी का आभार। आप सबको मेरा प्रणाम।